Very warm welcome to KIPS LMS. This is Professor Lishan Rao, your English teacher and KIPS head of English department. Today we are going to grammar English nouns. आज हम English noun की grammar पे बात करेंगे. वैसे what is noun by the way? Noun है क्या? तो मेरा आंसर ये है कि हर चीज़ noun है. Everything in this world is a noun. Last time आपने preposition पढ़ा, वो भी noun था. Verb भी noun होता है, preposition भी noun होता है. एडजेक्टिव भी नाउन होता है, वर्ब भी नाउन होता है, एडवर्ब भी नाउन होता है. वेल जो भी आप नाम लेके देखें दुनिया में, जिस चीज़ की तरफ भी आप इशारा करेंगे उसका जो नाम होगा वो नाउन होगा. तो ये जो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे नाउन हैं. कैसे नाउन है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन नाउन इज द नेम. Naming words are called noun. So noun is the name of a person, place or thing or an idea. Right? तो इस तरह से आपने देखा कि नाउन्स की डेफिनेशन में मैंने 4 कंपोनेंट्स का जिक्र किया आपके साथ कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एंड इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. इन कैटेगरीज की बेसिस पर मैं आपको नाउन के बारे में 8 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा. हियर वी गो. इंग्लिश नाउन्स. We are going to complete the whole wheel of a noun. 8 points बताऊंगा आपको. First point is noun common भी होता है. What is a common noun? Noun की first type आपको बता रहा हूं. First type of noun आपके सामने. It is a name which is common for all. For example, दुनिया के किसी भी city को आप city कह सकते हैं. This name is common for all the cities of the world. Boy, girl, you can call any boy a boy. Boy, come here. You can call any girl a girl. So this name girl can be given to any and every girl of the world, right? So a name which is common for all, right? अब आप इसकी स्पेसिफिकेशन दे दें. जिस तरह से आपने स्पेसिफिकेशन दी कार, गाड़ी, व्हीकल, ये कॉमन नाउन हो गया. अब उस व्हीकल का नाम बता दें. अगर आप इस सिटी का और बॉय का या इस गर्ल का नाम बता देंगे तो फिर वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, राइट? सो द सेकंड टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? इट indicates a particular person, place or thing. It indicates the name of a particular person, place or thing. What do I mean by particular? I mean, my name is Alishan Rao. You cannot call any teacher Alishan Rao. You cannot call every teacher Alishan Rao. This name is given to a particular person. I mean, a name which cannot be shared by all, a name which cannot be shared by everybody, that is called a proper noun. For example, Multan. Multan is my city, right? You cannot call every city Multan. Right? This name cannot be given to all the cities of the world, to all the cities of Pakistan. So Pakistan itself is a proper noun. You cannot call every country, you cannot give this name Pakistan to every country of the world, right? So, Ali and Anam. So common noun और proper noun ये दोनों आपस में मिलते जुलते हुए. थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं और वो है मटेरियल नाउन. आप देख रहे हैं आपके लिहाज से लिखा हुआ है material noun. It shows a material by which things are made. आपको made up, of, made from, made with, ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं. So material noun में आप फॉर एग्जाम्पल जब आप फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर में किस मटेरियल से फर्नीचर बनता है? वुड से. So wood is a material noun. आयरन से बनता है. आयरन is a material noun. So as an example, gold ornaments, जेवरात बनाने में as a material use होता है. So iron and wood. We proceed toward the fourth type of. अब यही देखा आपने कि मटेरियल, जो मटेरियल जिस चीज से बनती है, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल झूठ है या सच है, ये उस तरह से, जिस तरह से वुड से आपने चेयर बनाई थी, जिस तरह से आपने मिल्क से योगर्ट बनाया, क्या उस तरह से झूठ किसी टेंजिबल, किसी अंडरस्टैंडेबल, किसी टचेबल चीज से बन सकती है? सर्टेनली नॉट. इट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट. सो द नेम्स ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अजराह मुरव्वत भी सताइश मैंने.
आज तक दोनों खताओं की सज़ा पाता हूँ, लोग पूछते हैं क्या देखा तो शर्माता हूँ। ज़मीर जाफरी की एक नज़म थी, गालिबन आपके लेसन में थी, वो जो उल्टी सीधी लकीरें मार देते हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा होता, कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। सो it indicates things that cannot be felt by the sense, I mean all these five senses, मतलब आप टच नहीं कर सकते उसमें, सेंसेस में एक टच की बात कर रहा हूँ, आप उसको टच नहीं कर सकते, वो टेंजिबल नहीं है, किसी मैटर से नहीं बनी हुई, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस तरह से आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि जब हम किसी की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट, जिसको हम, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो कि अगर सही लोकलाइज्ड प्रोनाउंसिएशन में बोले जाएं तो उनकी सही सेंस डेवलप होती है। जैसे कल मैंने आपको लाठी चार्ज की एग्जांपल दी थी, तो ये बेइज्जती भी उतना इम्पैक्ट नहीं लेकर आता जब तक आप उसको बिस्ती ना कहें। तो बिस्ती इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हियर वी गो, ब्यूटी, joy, insult, praise, names of all the concepts, anything that you can think it about. My fifth point is, fifth type of noun is collective noun, name given to the persons, places or things as a whole, right? मजमूई तौर पर जो आप नाम देंगे, it indicates a group of things or people. 1, 2, 3, 4, 5 boys, girls, सारे मिलकर बैठे हुए हैं. What name will I give to all these students? I will call them a class. So class is a name given to the group of people, group of the people. Here we go. Fleet and team, class, jury, panel, etc. अब मैं आपको 5 टाइप्स के बाद, ये फर्दर टाइप्स बताने के बाद, अब मैं नाउन को सम अप करता हूं। मैंने कहा कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो नाउन है, और वो नाउन 2 टाइप्स की हो सकती हैं। वो जो 6 यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, वो 2 टाइप्स की होंगी, ठीक है। या तो आप उनको नापते तोलते हैं, मेजर करते हैं, जैसे वाटर, जैसे मिल्क, जैसे हनी। आप ये तो नहीं कहते ना मुझे 2 हनी चाहिए, 3 हनी चाहिए, वो हनी तो फिर मेटाफोरिकली बंदे का नाम भी हो सकता है। वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 2 मिल्क, 3 मिल्क, सर्टनली नॉट। तो जिनके साथ न्यूमेरिकल अटैच, वैल्यू अटैच कर सकते हैं, एक वो नाउन है, उनको काउंट नाउन कहते हैं। काउंटेबल मैं जानबूझ के नहीं कह रहा, कि वरना मैं कहता हूं कि हेयर जो है ये काउंट नाउन, आप कहेंगे नहीं सर ये कैसे काउंट होते हैं। मैं कहूँगा स्टार काउंट नाउन है, आप कहेंगे ये काउंट कैसे होते हैं। मैं कह रहा हूं वो तमाम चीजें जिनको तोलते नहीं हैं, उनको, जिनको तोलते नहीं हैं, उनको आप काउंट नाउन कहते हैं, चाहे टोटल तादाद बेशक उनकी गिनी ना जा सके। सो हियर वी गो विद द काउंटेबल। इट शोज थिंग्स नंबर्ड, जिनकी नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. For example, people, star, grains, like this. My 7th point is uncountable noun, and to put it more aptly, I will call it non-count. The thing which is numbered is called count noun, and the thing that is measured is called non-count or uncountable. It shows things measured, जिनकी हम नाप तोल करते हैं. For example, rice, for example, milk. Material noun. Concrete noun मैं इसको यहां पर कहूंगा, material में यहां पर इसको कह चुका हूं, थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे आप, मैं इसको यहां पर concrete noun कहूंगा। concrete noun ये abstract का एंटोनिम होगा, जिसको आप टच कर सकेंगे। It shows a material by which things are made up of, आप उसको टच कर सकते हैं। For example, gold, iron and wood. This is how I have completed the wheel of a noun, right? अब स्टूडेंट्स हम आपके साथ एक जनरल ओवरव्यू देकर, nothing more than that. For example, whenever it comes to entrance test, this is just to build up a basis for your general understanding, right? Once you, I mean, this is more than sufficient, right? I need not go into the detail, theoretical details. Now I am coming to its more practical aspect, right? उसमें मैं नाउन के बारे में आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से। नाउन्स द नंबर्स, यानी कि नाउन्स के नंबर, नंबर से मतलब है उसके सिंगुलर और प्लूरल। मैं इस टॉपिक को कंफ्यूज नहीं करूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम टीचर्स बच्चों को एक चीज़ पढ़ाते हुए 3 चीज़ें एक साथ शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अग्रीमेंट मिस्टेक में पढ़ा के आ चुका हूं, सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट नाउन होता है, तो
तो आई नीड नॉट रिपीट इट हियर अगेन, मैं यहाँ पर वर्ब का जिक्र भी नहीं करूँगा। समटाइम्स हम टीचर नाउन पढ़ाते हुए उसके अंदर आर्टिकल ले आते हैं, आर्टिकल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर मैं प्योरली नाउन के साथ डील करूँगा। आर्टिकल मेरा अलग से टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब मेरा एक अलग से टॉपिक है, वर्ब मेरा अलग से टॉपिक है, सो व्हाई टू रिपीट इट वंस अगेन, सर्टेनली नॉट। सो सबसे पहले बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नाउन द नंबर, उसके सिंगुलर प्लूरल बनाने के तरीके क्या हैं, हम डिस्कस करते हैं, आ जाइए। नाउन द नंबर, जो मैंने बताया आपको कि मैं नाउन की नंबर से मुराद सिंगुलर और प्लूरल, बाय नंबर आई मीन सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल एक आपने अग्रीमेंट मिस्टेक में पढ़े थे, मैं वो नहीं बताने जा रहा, मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फॉर्म प्लूरल ऑफ अ सिंगुलर नाउन, राइट। इंग्लिश नाउन्स के और कुछ फॉरेन लैंग्वेज के, फ्रेंच के, लैटिन के, ग्रीक के, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो नाउन द नंबर। मेरा सेकंड पॉइंट आपके साथ होगा नाउन की पोजेशन के बारे में यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल अलीज पेन, लेकिन लेग ऑफ अ चेयर, चेयर्स लेग नहीं कह सकते, अलीज लेग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई अलीज लेग में इसलिए कह रहा हूं कि लेग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अली, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम। बट ऑन द अदर हैंड इफ आई से लेग, चेयर्स लेग, सो ये नॉन लिविंग थिंग है वैसे भी, और ये चेयर बहरहाल उससे लेग अलग भी हो सकती है, नॉन लिविंग की। आमतौर पर जस्ट वन पॉइंट बता रहा हूं जो आपने पढ़ा है, दिस इज नॉट वंस एंड फॉर ऑल, हतमी नहीं है, एक छोटा सा यूज बता रहा हूं कि लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी और नॉन लिविंग के साथ ऑफ, सिर्फ इस एग्जांपल में जब मैंने अलीज लेग कहा और लेग ऑफ चेयर कहा, अदरवाइज डिटेल में मेरा टॉपिक ही यही है। तो नाउन की बेटे पोजीशन के बारे में बात करूंगा, कलेक्टिव नाउन वर्सेस वो जो प्लूरल होते हैं उनकी बात करूंगा, नाउन वर्सेस वर्ब, कुछ वर्ड्स सेम वर्ड्स नाउन है, सेम वर्ड्स वर्ब है। मीन, आई मीन टू से, और मीन्स वसाइल, लाइक दिस। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल असल में सिंगुलर, इसका इन्वर्स लें, देखने में सिंगुलर असल में प्लूरल, देखने में भी सिंगुलर असल में भी सिंगुलर, देखने में प्लूरल असल में भी प्लूरल। कैसे? न्यूज़ देखने में प्लूरल असल में सिंगुलर, इन्वर्स लिया, ठीक है। इन्वर्स जब आप उसका लेंगे तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, लाइक दिस, वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। अच्छा बेटा, फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है, द नॉमिनल्स पढ़ा के आ चुका हूं। द पुअर पीपल आर डाइंग, द आर्टिकल पुअर एडजेक्टिव पीपल नाउन, द पुअर पीपल आर डाइंग, इसमें से पीपल निकाल दूं मैं, द पुअर, आर्टिकल द और कोई एडजेक्टिव जब मिलकर पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को शो करे तो हम उसको नॉमिनल कहते हैं, और वो नॉमिनल्स हमेशा प्लूरल होते हैं। ये मैं अग्रीमेंट में आपको पढ़ाकर आ चुका हूं। फर्स्ट रील में मैंने आपको नाउन की जनरल अंडरस्टैंडिंग दी। इस स्ट्रक्चर में जो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप समझ लें, इसमें मैंने आपको वो पॉइंट्स अपने डिस्कस किए, 6 पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और यहां से आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि मैं द नंबर नाउन सिंगुलर प्लूरल से स्टार्ट करूंगा। हियर वी गो। नाउन द नंबर, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। इसमें क्या पढ़ाऊंगा? नाउन के सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे। आ जाइए। My first rule, here we go with the rule, and here we go with the description of the rule, followed by examples, your textual examples, and then, of course, past paper references. My first rule is to make the plural form of a noun, we normally add s or es. Look, this is the basis of all the rules regarding your plural. Important point that I want to make over here is the word, the keyword is normally, does not mean, normally का मतलब है आप ऐसा करते हैं, but that is not the only way.
कि आमतौर पे अन्य वाह जो वर्ड आपको आता है आप उसके साथ एस लगाई जाएं, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, क्लास क्लासेस। वैसे ही एक खातून ने नई इंग्लिश सीखी तो उसने सिर्फ यहीं तक रूल सीखा एस वाला, तो उसने कहा कि जनाब सब्ज़ी वाले के पास जाकर उसने कहा भाई ज़रा 2 किलो आलूस और 3 किलो टमाटर्स दे दें और जल्दी करें, मेरे शोहर्स इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आपको बताया था ना कि मिस्टेक का एरर एनालिसिस करके दिया था कि एक जनरल रूल को, नॉर्मल रूल को अब आप हर एक वर्ड पर इफ यू ट्राई टू अप्लाई दैट जनरल रूल टू ईच एंड एवरी वर्ड यू कम अक्रॉस, यू आर गोइंग टू कमिट अ मिस्टेक। भाई वो एस और ई एस का रूल कुछ लफ्जों के लिए है, अगर आप उसको हर एक पर अप्लाई करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रूल बेटे एस और ई एस का ये जनरल रूल है, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि कब कब आप एस और एस का रूल करते हैं इजाफा। इफ अ काउंटेबल नाउन, और जाहिर है कि सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल की होती है। मेरा पहला व्हील याद रखिएगा, उसमें मैंने बताया था आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल या नॉन काउंट की तो प्लूरल बनती ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो प्लूरल बनती ही नहीं है, मटेरियल नाउन की तो प्लूरल बनती ही नहीं। अब देखा मैं नाउन द नंबर जब पढ़ा रहा हूं तो कितने इसमें से एक्सक्लूड कर दिए मैंने। डू यू रिमेंबर माई टेक्निक एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस? जब मैं प्लूरल नाउन द नंबर पढ़ाता हूं इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन चले गए हैं, मटेरियल नाउन चले गए हैं, नॉन काउंट नाउन्स चले गए हैं, प्रॉपर नाउन्स चले गए हैं। अली के प्लूरल अलीज तो नहीं बनेगी, ठीक है। एनीवेज, तो ऐसे प्लूरल बनने के लिए पहली शर्त क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रीरेक्विजिट? दैट इज इट शुड बी एंड इट मस्ट बी अकाउंटिंग, यू नो, नंबर 1 2 3। सो किस पर एंड हो? सी एच पर एंड होने वाले वर्ड्स, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जी। ये बेसिक रूल्स हैं, हम 6th क्लास से बच्चों को पढ़ाते हैं। माई मेन स्टे विल बी हियर एट सी एच। आप कहते हैं सर कैच, ऑलराइट, सी ए टी सी एच। आप कहते हैं सर ने कहा था कि सी एच पर एंड होने वाले वर्ड्स के साथ हम ई एस का एडिशन कर देते हैं, कैच से कैचेस। लेकिन सी एच जो यहां पर लिखा है, द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक ओवर हियर इज कि ये जो सी एच है च की साउंड पर एंड हो। अगर मोनाक में लिखूंगा MONARCH, अब यहां पर जो सी एच है ये क की साउंड दे रहा है, मोनाक। यहां पर ये जो था ये च की साउंड दे रहा था, कैच। तो सी एच च की साउंड जब देगा, जब आपने ये से ऐड करना है। अगर क की साउंड देगा, जैसे मोनाक, जैसे स्टमक, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर हैं, स्टमक STOMACH, उसकी प्लूरल एस के साथ बनेगी अगर उसके एंड पर CH आता है। तो ये जो बेसिक 6th क्लास में रूल जो पढ़ा था ना, मैंने कहा ना कि हम छोटी क्लासेस से बच्चों को आधी बातें बता के आते हैं। CH आ जाए तो ES, स्टमक है, मोनाक है, नहीं होगा ये, हालांकि CH पे एंड हो रहा है। बच्चों को बताते हैं उर्दू में फिक्र है कि आखिर पर ता है ती है आता है। बच्चा पूछता है मैंगो आम मीठा होता है, ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है। फिर बच्चों को बता के आते हैं वर्ब, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। फिर आधी बात, बल्कि ये तो आधी भी नहीं, 25% है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू अ वर्ब or an adjective or another adverb or the whole of the sentence. So 20% of the total rule. So that tradition continues, hence we reach here, किप्स LMS पे पहुंचते हैं। फिर वो जो चीजें हमारी मिसिंग थी हम उनको पूरा करते हैं इस तरह से। So here we go. However, याद रखिएगा एंट्री टेस्ट में रूल्स रुल जाते हैं और एक्सेप्शंस रूल करती हैं। तो ये जो however और but के बाद जो चीज होती है ना, वही असल चीज होती है। जैसे कहते हैं ना कि ये वो वाला साबुन है जो 99.99% जर्म्स को किल करता है, हमें उसमें इंटरेस्ट है। जो 0.1 जो रह गया ना, वो वाला ढूंढना है हमने। तो एंट्रेंस टेस्ट इज ऑल अबाउट 99.99% के बाद जो 0.001 जो बचता है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। हाउएवर वी ऐड ओनली एस, हाउएवर वी ऐड ओनली एस टू द फॉलोइंग वर्ड्स। पियानो, अब देखें गो, मैंगो, उसमें ओ के साथ ES का एडिशन करते थे। सो दिस हाउएवर
this however list, this but list is going to play a very pivotal role in your entrance test. So, आपने जो पहले वाले वर्ड हैं वो याद नहीं रखने, आपने ये रखने हैं कि पियानो के साथ मैंने एस का एडिशन करना है, लोगो के साथ मैंने एस का एडिशन करना है. लोगो समझते हैं ना, जिस कंपनी का किप्स का आप देख रहे हैं, लोगो साथ चल रहा होगा. रेडियो के साथ आपने एस का एडिशन करना है. कैंटो के साथ आपने एस का एडिशन करना. जो पोएम का स्टेंजा होता है ना बेटा, उसको कैंटो कहते हैं. जू के साथ आपने एस का एडिशन करना है. ठीक होगी बात. ये रूल मेरा यहां पर जो जो हाउ एवर वाला है ये कंप्लीट हुआ. आपको एक आध एग्जांपल भी दे दूंगा. फॉर एग्जांपल, इन 1758 he published what? The Highlander, a heroic poem in 6 cantos. You see, जनरल रूल आपने पढ़ा हुआ है. मैंगो फॉर एग्जाम्पल, ओ पर एंड होने वाले के साथ हम ई एस ऐड करते हैं. उस जनरल रूल को इफ यू ट्राई टू अप्लाई दैट जनरल रूल टू ईच एंड एवरी वर्ड दैट यू कम अक्रॉस, यू आर गोइंग टू कमिट अ मिस्टेक, राइट? तो डू नॉट डू दैट. बी वेयर ऑफ द एक्सेप्शंस. सो हियर वी गो. कैंटोस अगर चाहिए ओ पर एंड हुआ, हम यहां पर क्या कहेंगे? लाइक दिस, ओनली एस. क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये पॉइंट मेरा विद एग्जांपल यहां पर कंप्लीट हुआ. मैं आगे बढ़ता हूं. जो मैंने आपके साथ बात की थी सी एच कैच वाली और मोनाक वाली या स्टमक वाली, वो बात मैं अब करता हूं. वो बात आपके साथ. इफ द वर्ड एंडिंग इन सी एच च साउंड, यहां तक, द प्लूरल इज मेड बाय एडिंग ई एस. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी CATCH, कैच, च साउंड है, इसलिए हमने ES का एडिशन किया यहां पर. Here we go. PITCH, पिच, च की साउंड आया, इसलिए हमने इसके साथ ES का एडिशन किया लाइक दिस. लेकिन इफ द वर्ड एंडिंग इन CH और वो साउंड दे आपको क की, तो द प्लूरल इज मेड बाय एडिंग ओनली S. फॉर एग्जाम्पल, मोनाक, CH. बेटा वोकैबुलरी सिखाऊं आपको, पढ़ाया हुआ जनरल लेक्चर. वो कहते हैं डिक्शनरी में अगर वर्ड देख के देखा तो दुख बोल कर दसिया तो की दसिया. तो देखा आपने बेटा कि हम क साउंड की जो बात कर रहे थे उनके साथ हम सिर्फ एस का एडिशन करेंगे. फॉर एग्जांपल, मोनाक. मोनाक की मैं आपके साथ बात कर रहा था और मैंने आपको कहा था कि अगर मैं बगैर डिक्शनरी देखे आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी को भी इंप्रूव करना बता दूं. जैसे कि मैंने कहा था डिक्शनरी में से अगर कोई वर्ड देख के पता किया तो क्या पता किया? दुख बोल के जो दसिया तो की दसिया. आप देखें, ARCH, आर्क, गवर्नमेंट को कहते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट को कहते हैं, राइट? मोनो, नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है. मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, नॉन एंड डेकड, लाइक दिस. मोनो मीन्स वन. सो द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, मोनाक, मोनाकी. और ए और ए, आपको पता है, अगर जो बायो के स्टूडेंट है तो उनको पता है ए मीन्स नॉट. Biogenesis, abiogenesis, septic method, aseptic method, you know, like this. Moral, amoral, symmetry, asymmetry. A means not, N also means not, right? तो ARCH आपने कहा गवर्नमेंट, ऑर्डर, तरतीब, और AN लगा दे एनाक, एनाकी, अनारकी जिसको हम कहते हैं, स्टेट ऑफ गवर्नमेंटलेसनेस. एक्सक्यूज मी. तो इस तरह से आपने देखा, मोनाक कहते हैं वन रूलर. क साउंड हुआ, हमने कहा जब क साउंड आए ख साउंड, तो हमने सिर्फ एस का इजाफा किया है. स्टमक, CH, ख साउंड दिया यहां पर स्टमक, क साउंड दिया तो हमने स्टमक्स ओनली एस का एडिशन किया. ठीक बात होगी बेटे. अब हम चलेंगे, जो मैंने आपको ये रूल बताया, थोड़ी सी मैं आपको कुछ टेक्सचुअल सपोर्ट दे दूं ताकि आप मेरे इस रूल के साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएंगे. वाकई हमने ये अपनी FSC की टेक्स्ट बुक्स में भी देखे हुए हैं. Wozik repairs watches, radios, alarm clocks, and jewelries. Do you remember Oyster and the Pearl, Clark Larrabee? Wozik घड़ियां मुरम्मत करता था. Watches, CH, च की साउंड हुआ, ES. Okay, fine. Is it? Radios,
Wozak repairs watches, radios, right? Repairs watches, CH sound, correct. Radios, बिल्कुल ठीक था, आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं दोबारा से, मिस्टेक इसमें नहीं थी. And sells jewelry, right? Here we go. तो अगर वो मिस्टेक करेगा तो ये वाली मिस्टेक करेगा, ये मिस्टेक है, ये देख लें अच्छी तरह से, ये मिस्टेक है. पहले मैंने आपकी करेक्ट की, थोड़ा सा रिकॉल करवाया. तो ये देखें CH के साथ च की साउंड आई तो ES होना चाहिए था. ठीक है, जिस तरह से ये एक्सेप्शन था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वाला एग्जाम्पल रॉन्ग है, ये वाली एग्जाम्पल करेक्ट है. ठीक है, ये मैंने वैसे टिक लगा दिया था. क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पेजेंट masses, mass, stay put and carry on the traditional intensive labor. So question वो था, फिर उस पे आपको टेक्स्ट बुक की लाइन वो बताई और फिर उस पे से क्वेश्चन बताया आपको विद एग्जाम्पल, जिसमें कि मिस्टेक थी. तो हमने कहा कि ये MASS मैस अगर आ जाए तो फिर हम इसके साथ ES का इजाफा करेंगे, ना कि IES का. ठीक होगी बात? Third question, you can go to blazes for all I care. अब मैंने यहां पर टेक्स्ट से आपको एग्जाम्पल लेके दी और यहां पर आपने देखा, you might have noticed the mistake over here. करेक्ट करके दूं ये मिस्टेक. You can go to the blazes, ये रॉन्ग था. You can go to the blazes, ये अब आपके पास करेक्ट आ गया. ठीक है, ये इनकरेक्ट था एंड दिस इज करेक्ट, राइट. तो ये आपको टेक्स्ट की एग्जांपल दी. बढ़ते हैं बेटे अपने नेक्स्ट रूल की जानिब. नाउन्स एंडिंग इन F, FE, EF और F. 4 पॉइंट्स दोबारा देख लो बेटे. F पर एंड होने वाले वर्ड्स, या यहां पर बताऊं तो डबल F वाले, क्लिफ, CLIFF, चाहे आपको सिंगल F समझ लें उसको, चाहे डबल F समझ लें. वाइफ, WIFE, वाइफ. नाइफ, KNIFE. वैसे एग्जाम्पल में तरतीब से आ गया, आपस में इनका रिलेशनशिप नहीं है. EF, इन वर्ड्स पर, इन लेटर्स पर एंड होने वाले वर्ड्स की प्लूरल बनाएंगे तो कब हम क्या लगाएंगे हम देखते हैं. वैसे हिंट दे देता हूं आपको, समटाइम्स हम S लगाते हैं, समटाइम्स हम VES लगाते हैं, just to give you an idea. Right, here we go with the nouns ending in F, FE, EF or double F. ये हमारी हेडिंग, ये आपने देखा. हम इनके साथ क्या करेंगे, समटाइम्स हम S लगाएंगे, समटाइम्स हम VES लगाएंगे, समटाइम्स हम VES लगाएं आपकी मर्जी और S लगाएं आपकी मर्जी. दोनों ऑप्शंस भी दूंगा आपको, इतना सख्त भी नहीं हूं कि आपसे कहूं नहीं बस ये लगाओ या ये लगाएं. ठीक है. स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ. S लगाएं आपकी मर्जी, SCARVES लगाएं आपकी मर्जी. ये ऑप्शंस भी आपको देने जा रहा हूं. सो व्हाट इज इन द लॉट नेक्स्ट? हियर वी गो. My first rule, you can see on my left, rule number 1, कि F या FE पर एंड होने वाले वर्ड्स, F या FE पर एंड होने वाले वर्ड्स की जब प्लूरल बनाएंगे, तो देखें सारे बच्चे, ये देखें इधर, F या FE पर एंड होने वाले वर्ड्स में हम क्या ऐड करेंगे, VES. उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, पहले मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं आपको रूल का. With some countable nouns, बेटा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए शर्त यही है. वैसे तो बाज कामों में शर्त नहीं होती, लेकिन इसमें शर्त है. With some countable nouns, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल बनेगा. Ending in F और FE,
we change the F or FE into VES, and this rule is applicable to the following words. Which are those words? It's a group, not a single word. You know, group of thing is called. Here we go. CALF, calf. F पर end हुआ. VES, calves. गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको हम calf कहते हैं. Calves. Next word is half. Better half. Halves. F पर end हुआ. VES, halves. Leaf. F पर end हुआ. Leaves. Shelf. Self, sorry. SELF, self. F पर end हुआ. VES लगाएंगे. F को remove करेंगे. Selves. Right? So, here we go. WIFE, wife. F के बाद अब मैं आ रहा हूं FE पर. वाइफ का जनरल मीनिंग मैंने बताया था आपको. वुमन को कहते हैं, वुमन को भी कहते हैं. वाइफ F पर एंड हुआ, FE पर एंड हुआ. VES, वाइव्स. शीफ, शीव्स. लोफ, टुकड़े को कहते हैं, रोटी का टुकड़ा. F पर एंड हुआ. F को रिमूव करेंगे और VES से रिप्लेस करेंगे. लोफ, लोव्स. वुल्फ, F पर एंड हुआ. F को रिमूव किया, VES से रिप्लेस किया. थीफ, F पर एंड हुआ. F को रिप्लेस किया, VES ऐड किया. नाइफ, FE पर एंड हुआ. F को रिमूव किया, VES का एडिशन किया. राइट? नाउ रूल नंबर 2. देखो बेटा इधर. F, डबल F, डबल F E. F, डबल F, डबल F E. इन पर जो वर्ड्स एंड होते हैं उनकी प्लूरल बनाने के लिए आप S का एडिशन करते हैं. पीछे वाले में आपने VES का, V अगर आप अलग से हटा दें तो वही बात नहीं बचती S और ES वाली बात. With a little bit addition of V in the previous rule. So, F, double F, FE पर एंड होने वाले वर्ड्स उनके साथ हम ऐड करेंगे S. Some nouns ending in F, double F, double FE. इनको हम एडिशन प्लूरल बनाएंगे इसका S के साथ. This group includes F पर एंड हुआ, belief. अब आपने क्या किया? F को कुछ नहीं कहा, वो immutable है, unchangeable है. Simply you go with the addition of S. Chef, here we go. Chefs. You did not remove this F and you simply go with the addition of S to the terminal end. Chief, chiefs. Cafe, cafes. Safe, safes. Proof, proofs. Roof, roofs. Tariff, tax. डबल F आ रहा है, tariffs. ना हमने F को कुछ कहा और ना ही अब हम डबल F को कुछ कह रहे हैं. We are simply adding S. Sheriff, sheriffs. Giraffe, FE. Well, this is exception to general rule. It's very important. Giraffe. You simply add S. इस तरह से आपने देखा. ये मेरा रूल. रूल नंबर 3 मेरा है बेटे. F, डबल F, डबल FE. F, डबल F, डबल FE. इनमें आपने समटाइम्स S का एडिशन करना है और समटाइम्स आपको VES का एडिशन करना है. VES का एडिशन करना है.
एस का एडिशन और VES का एडिशन करना है। किन वर्ड्स में? जो एंड होंगे F पर, डबल F पर और डबल FE पर। So here we go with the description of the rule with some nouns ending in F पर खत्म होने वाले। लास्ट लेक्चर मेरा प्रेपोजिशन का था, मदर टंग इंटरफेरेंस। उर्दू में पर है, इंग्लिश में इन है। F पर खत्म होने वाले, एंडिंग ऑन F नहीं, एंडिंग एट की बजाय हम कह रहे हैं एंडिंग इन। F बोथ प्लूरल एंडिंग S और VES आर एक्सेप्टेबल। अब मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, जो मैंने कहा था ना कि आपको दोनों ऑप्शंस भी दूंगा। डिवॉर्फ आपकी मर्जी, S लगाएं, आपकी मर्जी VES लगाएं, दोनों ठीक है। रूफ छत को कहते हैं, सॉरी हूफ, सुम जो होते हैं घोड़े के। हूफ्स S लगाएं, आपकी मर्जी, F को डिस्टर्ब किए बगैर, और हूव्स लिखें, आपकी मर्जी। स्कार्फ बता चुका था, स्कार्फ्स भी ठीक है, स्कार्फ्स भी ठीक है। वॉफ, वाफ्स एंड वाफ्स, राइट। तो इस तरह से आपने ये वर्ड देखे जो कि आपके पास ऑप्शंस थे। समथिंग इज ब्लैंकिंग, दिस नीड्स योर अटेंशन, पॉइंट्स टू पॉन्डर। याद रखने की बात यह है, स्टाफ एक वर्ड है आपके पास, डबल F पर एंड हो रहा है, स्टाफ। स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लूरल स्टाफ्स। जो अमला होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, उनका जो स्टाफ होता है डबल F पर एंड होने वाला, उसकी प्लूरल आप इस सिंगल S के साथ बनाएंगे। जबकि म्यूजिक के टर्म में भी एक वर्ड स्टाफ होता है, म्यूजिकल स्टाफ। क्या होता है वो? द सेट ऑफ 5 लाइन्स इन विच नोट्स आर रिटन। म्यूजिक का जो स्टाफ होता है, एंड वो भी डबल F पर होता है, लेकिन उसकी प्लूरल में आप F को रिमूव करेंगे, दोनों F को, और VES से रिप्लेस करेंगे, स्टाफ, स्टाफ्स। ऑलराइट, तो ये एक पॉइंट टू पॉन्डर था, एक नई चीज मैं आपके लिए लेकर आया था यहां पर, राइट। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, GIRAVES, giraffes are very social animals and roam around in groups। जाहिर सी बात है, जिराफ सोशल ही होंगे, इतनी लंबी लंबी तो गर्दनें होती हैं उनकी, वैसे दूसरे के पास पहुंची होती हैं। सो जिराफ्स, हियर वी गो। वो जनरल रूल अब आप VES वाला नहीं अप्लाई करेंगे, ये ठीक है। द बॉय एट 2 whole loaves of bread, wrong, loaves। अब आपको कुछ टेक्सचुअल सपोर्ट, जो आपकी टेक्स्ट है, जो कि आपने 2 साल पढ़ी हुई हैं, उनसे कुछ आपका रूल वेरीफाई करवाता हूं। फर्स्ट इज मिस्टर चिप से है, जरा प्यार से उसको कहते थे, बिकॉज शी वॉज इक्वली पॉपुलर अमंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। कैथरीन उसका नाम था। कैथी गेव हिम एन आउटलुक far beyond the roofs of Brookfields। ये वो ऑप्शनल वर्ड नहीं है, you will have to go with this word, roofs, not roofs, right। next question, इसी का textual example, Noma saw the card halves on the table। जनरल रूल को हर एक वर्ड पर अप्लाई करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। halves, right। next example, on the walls, on shelves are many odds and ends। अजीब व गरीब सी चीजें थी। you can see over here, shelf, जनरल रूल जो S वाला है वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा, shelves। next example, textual example, October winds rustled the big leaves from the trees। leaves जनरल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते यहां पर, leaves, right। ये इसके एग्जांपल्स कंप्लीट हुए।
Our next point is nouns ending in y. y पर जो नाउन एंड होंगे उनके लिए आपके पास टू कंडीशन है डिपेंडिंग अपॉन द साउंड. If a countable singular noun ends in y और y से पहले अगर कोई वाउल साउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड है PLAY प्ले, TOY टॉय, तो y से पहले o वाउल साउंड है तो हम इसके साथ s लगाएंगे टॉयज. और अगर y से पहले अदर देन वाउल जो भी है कॉन्सोनेंट है TRY ट्राई, तो it is ending in y and the letter preceding y is R, which is not a vowel, which is a consonant. So y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए यानी कि AEIOU के अलावा तो y is replaced, उसको चेंज करते हैं किससे, I से, और एडिशन करते हैं ES का पढ़ते हैं. So यहाँ पर ये बात मैंने बताई आपको, सारी वही बात बताई जिस तरह से बेबी फॉर एग्जाम्पल y पर ये एंड हुआ और इससे पहले आपने देखा कि ये b जो है ये कॉन्सोनेंट है, तो हमने इस b को रिप्लेस किया I के साथ और ES का एडिशन किया. जो रूल मैंने बताया, इफ अ काउंटेबल नाउन, शर्त वही है, एंड्स इन y, consonant plus y, we form plural by changing the y to IES. एग्जाम्पल दी आपको ये. और अगर मैंने कहा कि y से पहले कोई वाउल आ जाए AEIOU, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप उस s को कुछ भी नहीं कहेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल TOY, आपने देखा कि ये एंडिंग y से पहले o वाउल आ गया, तो आप इसको कुछ नहीं कहेंगे, ये सिंपली गो विद द एडिशन ऑफ s लाइक दिस. ठीक हो गया पॉइंट. टेक्सचुअल सपोर्ट दे दूं आपको, क्वेश्चन आप रीड करेंगे. He had acquired the right to those gentle eccentricities. अजबपन. देखें, y पर ये एंड हुआ था, y से पहले ये आपने t देखा, ये वाउल नहीं था, तो y को हमने चेंज किया इस I में और ES का एडिशन किया. Question number 2. The daughter wove tapestries and the sons played songs on flutes. आपने देखा कि यहां पर y पर ये लेटर एंड हुआ, y से पहले R है जो कि वाउल नहीं है, तो हमारा रूल क्या कहता है कि y को रिप्लेस करना था I से और एडिशन करना था ES का, और उसने किया सिर्फ S का एडिशन और हो गई मिस्टेक, और ये हो गई करेक्शन. राइट, 2 एग्जाम्पल्स काफी हैं. अगला पॉइंट पे चलें. नाउन्स एंडिंग डिनोटिंग सम नेशनैलिटीज, उनकी प्लूरल कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं. द प्लूरल ऑफ नेशनैलिटीज, आप जरा इधर आए लेक्चर में वापस. अभी रूल क्या पढ़ा है हमने, NATION, नेशनैलिटी. y पर एंड हुआ, नेशनैलिटी. y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, y को I में चेंज करेंगे, ES का एडिशन करेंगे, नेशनैलिटी इससे क्या बना, ये देखें IES, ये y I में चेंज किया और ES हो गया ना, तो ये साथ ही कंफर्म हो गया, इंडोर्स हो गया. सो द प्लूरल ऑफ नेशनैलिटीज किस चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द फाइनल साउंड ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि AN पर एंड होने वाले वर्ड अमेरिकन, IAN पर एंड होने वाले वर्ड इटालियन, ER पर एंड होने वाले वर्ड आइलैंडर्स, न्यूजीलैंडर, I पर एंड होने वाली नेशनैलिटी पाकिस्तानी, IRIAN. इनमें हम क्या करते हैं बेटे, इनमें हम सिर्फ और सिर्फ S का एडिशन कर देते हैं. Here we go, प्लूरल बनाने के लिए. अमेरिकन्स, इटालियंस, न्यूजीलैंडर्स, पाकिस्तानीज. The words ending in
ESS, Chinese. ISH, Danish. ISS, Swiss. CH, French. कुछ नहीं करेंगे इनके साथ. The French, the Chinese is नहीं करेंगे. Right? Excuse me. The government wisely maintained cordial relations with the Russian. IAN आ गया. With the Russians. All right? देखें रशिया का जिक्र आ गया इसमें. आगे चलते हैं. टेक्सचुअल सपोर्ट, ताकि आपको पता लगे कि वाकई ये आपकी टेक्स्ट जो मैं रूल बता रहा हूं ये कोई मार्क्स पे नहीं अप्लाई होते, आपकी टेक्स्ट बुक में ही अप्लाई होते हैं. यहां देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, द वियतनामीज हैव विथस्टूड अमेरिकन टेक्नोलॉजी. ये देखें, वियतनामीज. प्लूरल नहीं बनाने. Do not change. ESE. Do not change. The German are already beaten. ANIAN. क्या करते थे बताएं. जी हाँ, S का एडिशन करते थे. The Chinese is, इधर देखें बच्चे सारे, हमने कहा था कि ये ESSES वाले ये वर्ड्स चेंज नहीं होंगे. लाइक दिस. फोर्थ एग्जाम्पल, even during cruel wars, the Turks and the Greek never hated each other. The Turks and the Greeks. Right? काफी एग्जाम्पल्स हैं. ऑलराइट जी. तो ये हमने नेशनैलिटीज की प्लूरल बनाना सीख ली. फॉरेन प्लूरल्स, मैंने आपको हेडिंग दी थी इंग्लिश नाउन्स. बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में अदर लैंग्वेजेस से आए हैं, उनको मैं फॉरेन प्लूरल्स कहता हूँ, फॉरेन नाउन्स कहता हूँ. कुछ ग्रीक से आए हैं, कुछ इटालियन लैंग्वेज से हैं, कुछ फ्रेंच से हैं. हियर वी गो. उनके रूल जाहिर सी बात है कि वो एस और ES वाले समटाइम्स नहीं होंगे, वो भी होंगे लेकिन समटाइम्स S और ES वाले नहीं होंगे. बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से बनेंगे. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, डेटम, डेटा, कोरिजेंडम, कोरिजेंडा, अडेंडम, अडेंडा, लाइक दिस. फंगस, फंजाई, कैक्टस, कैक्टाई. तो वो जो इंग्लिश के रूल है ना S और ES वाले, वो समटाइम्स यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे होंगे, समटाइम्स हो भी रही होंगे. तो मैं दोनों सूरत हाल आपके साथ डिस्कस करता हूं. Many words in English come from other languages, especially. एक वर्ड होता है स्पेशली, खास तौर पे. एक होता है स्पेशली, सबसे बढ़कर, above all. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स के. स्पेशली मैंगोज, उन सब में बढ़कर मैंगोज. फंगस, फंजाई, आपने देखा यहां पर ये बिल्कुल एस के साथ नहीं बना. ये था आपके पास लैटिन लैंग्वेज से आया था ये वर्ड. और ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड आया क्राइटेरियन, क्राइटेरिया. इस तरह से मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ. सम ऑफ द फॉरेन नाउन्स एड एस इन द नॉर्मल वे. जो आपके साथ बात कर चुका हूं कि नॉर्मल वे में जैसे एस करते हैं, इंग्लिश नाउन के साथ करते थे, इंग्लिश वर्ड के साथ, कुछ ये भी वो रूल फॉलो करेंगे. लेकिन मैंने कहा ना आपको कि एंट्री टेस्ट में रूल्स रूल जाते हैं और एक्सेप्शंस रूल करती हैं. तो यहां पर भी ऐसे ही है. बट लेकिन के बाद जो बात होती है वही असली बात होती है. वो जो 99.99% जर्म्स का खात्मा करता है वो कोई खास बात नहीं. वो जो पॉइंट जो बच गया है उसको भी खत्म करेगा, वो असल बात होगी. तो लेकिन हाउएवर, इनके बाद जो बात होती है एक्सक्यूज मी, वो असल बात होती है. सम कीप फॉरेन फॉर्म ऑफ प्लूरल. वो कौन से हैं, हम आते हैं जी. ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज से वर्ड आए. बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल, राइट. करिकुलम, निसाब, करिकुला.
syllabus, syllabi, radius, radii. Here we go with fungus, fungi, magus, magi, gift of the magi. आपने पढ़ा, लेसन था आपका. मैगस सिंगुलर है, मेजाई प्लूरल है इसका. ये वाले वर्ड्स सिंगुलर हैं और ये वाले वर्ड्स प्लूरल हैं. In the same manner, these words are singular and these are plural. ये बताना बहुत जरूरी था. एंटेना, इस तरह फॉर्मूलाए, एंटेनाए, फॉर्मूला, फॉर्मूलाए. ग्रीक लैंग्वेज से आई को ई से रिप्लेस कर देना. बेसिस, बेसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, एनालिसिस, ओएसिस, ओएसिस, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया. यहां पर एनालिसिस, एनालिसिस. For more news and analyses, analysis, analyses. For more news and analyses, log on to our website www.caps.com. Anyways जी, आपने ये फॉरेन प्लूरल्स पढ़े बेटे. अब हम देखते हैं आगे. फॉरेन प्लूरल्स के बाद एक एज अ स्पेशल केस आपको बता दूं, द नाउन मीडिया एंड डेटा. अग्रीमेंट मिस्टेक का रूल है, लेकिन चले यहां रिवाइज कर दूं एज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. द नाउन्स मीडिया, मीडियम और मीडिया, डेटम और डेटा are the same in both singular and plural form and may take singular or plural verb depending upon the situation. Depending upon the situation. ये आपको बता दिया, right? एक एडिशनल पॉइंट था. एग्जाम्पल देखेंगे, रीड करेंगे एग्जाम्पल. Only science is not sufficient for the explanation of all natural phenomena. All is a marker for the use of plural over here. यहां पर बेटे phenomenon singular, phenomena plural. Like this. Next example. The ring on the skin is caused by one of several funguses that grow on organic matter in the soil. Spelling आपने देखा, fungus, fungi. Next example is, there is little evidence to support these hypotheses. These का word आपको ये बता रहा था कि यहां पर प्लूरल वर्ड आना चाहिए. SIS वाला जो वर्ड है ये सिंगुलर है. SES वाला जो वर्ड होगा वो प्लूरल होगा. लाइक दिस. एंटेना, एंटेनाज नहीं बल्कि एंटेनाए. फॉर्मूला, फॉर्मूला. ये फॉरेन प्लूरल का आपका रूल कंप्लीट हुआ. आपने देखा जो फॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश में वर्ड आए उनकी प्लूरल हम कैसे बनाते हैं. ठीक है, ऑलराइट जी. टेक्सचुअल सपोर्ट देख लें इसकी आप. द क्राइटेरियंस ऑफ द जजमेंट, क्राइटेरिया आना चाहिए यहां पर. The criterion of the judgment should not be the color of their skin, but the content of their character. Next example देखें. The set was battery operated with thin wire as the recording media. एक चीज था ना, medium नहीं बल्कि medium. Hitchhiking across the Sahara, वहां से लिया. Question number 3. The bases for superstition are being bases, SES आना चाहिए, ये वाला नहीं आना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल जो आ रही हैं. The bases for superstition are being overcome by using the scientific method. Next example देखिएगा. China has resolutely stood by us in every crisis
एवरी सिंगुलर है, क्राइसिस सिंगुलर आना चाहिए था, ये आपने देखा यहां पर ये वर्ड क्राइसिस। ठीक हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया एस नहीं आना चाहिए था। ये देखें, आपकी एग्जांपल्स कंप्लीट हुई। हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ द फॉरेन words, foreign nouns. I mean the nouns that came from some other languages. So next is very important, plural compound की कैसे बनाते हैं, compound होता क्या है। आप साइंस के स्टूडेंट से आपको पता है two or more things। ये देखिएगा कंपाउंड, कंपाउंड में मैं आपको इसकी टेट्रागोनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, 4 डायमेंशंस बताऊंगा उनके प्लूरल बनाने की। ठीक है, here we go। समटाइम्स वन वर्ड होगा, लफ्ज वो 2 होंगे, क्लास भी एक नाउन है, रूम भी एक नाउन। जिस तरह आप बैठे इधर, जिस तरह ये सारे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, ये क्लास रूम है। ठीक है, तो अब ये 2 वर्ड्स हैं, क्लास रूम, लेकिन हमने इसका एक वर्ड बना दिया, क्लासरूम, क्लासरूम्स। ये भी एक प्लूरल, ये कंपाउंड नाउन था। ठीक है, अच्छा, 1 वर्ड पर भी हो सकता है वो, और अब देखिएगा आप 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, इनको अलग अलग कर दें। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल भी एक नाउन है, फोन भी, मोबाइल फोन, तो प्लूरल मोबाइल की बनाओगे कि फोन की? हाँ जी बताएं, मोबाइल की बनाएंगे कि फोन की? तो आप सेकंड वाले की बना रहे हैं, फोन्स की। असल वर्ड आपका फोन्स है, राइट। तो इस तरह से सिंगल वर्ड की प्लूरल कैसे बनाएंगे, डबल वर्ड कंपाउंड नाउन हो तो उनकी प्लूरल कैसे बनाएंगे। 2 वर्ड्स मोबाइल और फोन के दरमियान में हाइफन ही लगी हुई थी, अगर हाइफन लगी हो और 2 वर्ड्स की, फिर कैसे प्लूरल बनेगी? फिर बाद वाले वर्ड की प्लूरल बनाएंगे या पहले वाले की? पासर बाय के पासर बायज, मेन वर्ड इसमें नाउन क्या है? बाय तो नाउन नहीं है, तो इसलिए पासर्स बाय, राहगीर। अच्छा जी, 1 वर्ड, 2 वर्ड्स विदाउट हाइफन, 2 वर्ड्स हाइफनेटेड, एंड 3 वर्ड्स हाइफनेटेड, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, कमांडर इन चीफ। तो इनमें आप पहले वाले वर्ड की प्लूरल बनाएंगे। टॉपिक तो अगर आपकी जल्दी जान छोड़नी हो तो यहां पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, समझ आप गए हैं। अब मैं कहूँगा बेटा समझ आ गई, आपने कहा ना सर समझ आ गई है, बल्कि आ समझ गई है। लेकिन बेटा ये सिर्फ ट्रेलर है, तो फिल्म अभी बाकी है, बल्कि शुरू ही हुई है। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना टॉपिक। कंपाउंड नाउन्स are the nouns that consist of 2 or more words. For example, handphone, handphones, fire engine, fire engines, runner up, runners up, lady in waiting, ladies in waiting। ये आपको आइडिया दे दिया, सिर्फ यहां पर रूल नहीं समझाया, just to give you an impression how do compound nouns look like, दिखने में कैसे हैं। अभी आपको मैंने इनके दूरदर्शन करवाए हैं। अब हम चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। मेरा पहला रूल, कंपाउंड नाउन जब नाउन 2 और मोर वर्ड्स पर कंसिस्ट करे एक्सक्यूज मी, उसके प्लूरल बनाने के रूल क्या होंगे। मेनी कंपाउंड नाउन्स आर रिटन एज 1 वर्ड, वो मेरा पहला पॉइंट चल रहा है, एंड देयर प्लूरल इज फॉर्म्ड इन द रेगुलर वे। रेगुलर वे कौन सा था बेटा? एस वाला। क्लासरूम, क्लासरूम्स, डिश वॉशर, डिश वॉशर्स, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर्स। अच्छा जी, when the compound noun is written as 2 words, अब मेरा दूसरा पॉइंट आ रहा है, 2 words or as 2 words joined by a hyphen, चाहे हाइफन लगी हो 2 वर्ड्स में, चाहे हाइफन ना लगी हो, add s to the second noun। for example, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, बुक क्लब, बुक क्लब्स सेकंड वाला, फायर 1 है, इंजन 2 है, सेकंड वाला। ये देखें, लाइक दिस, फायर इंजन, फायर इंजन। वर्ड प्रोसेस, अब हाइफन लग गई है, चाहे हाइफन लगी हो या ना लगी हो, आपने दूसरे वाले की प्लूरल बनानी, वर्ड प्रोसेसर्स। अ कंपाउंड
noun consisting of a noun plus particle. पार्टिकल क्या था? जिस तरह passer by में by पार्टिकल था, ये इंपॉर्टेंट रूल है. In which s is added to the noun is an exception. For example, passer by, तो फिर passers by, runner up, runners up. यहां पर देखिएगा, a compound noun consisting of a verb plus particle. अब वर्ब की प्लूरल तो नहीं बनती ना. यहां देखो बेटा, पासर बाय में पासर नाउन था. अगर नाउन मौजूद हो ना, तो फिर ये जो पार्टिकल था ना, ये सारे पार्टिकल हैं, इनकी प्लूरल नहीं बनाते, इस नाउन की ही प्लूरल बनाई थी आपने. रनर नाउन था, ये इसके साथ पार्टिकल था. अगर नाउन बजाते खुद मौजूद हो तो प्लूरल उस नाउन की ही बनेगी, इस पार्टिकल की नहीं बनेगी प्लूरल. लेकिन मजबूरी अगर हो, नाउन ही मौजूद ना हो, नाउन ही मौजूद ना हो उस पार्टिकल के साथ, तो फिर मजबूरन उस पार्टिकल की जो छोटा सा लफ्ज लगा होगा, अटैच हुआ होगा, उसकी प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि वर्ब की प्लूरल नहीं बनती. फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट मैंने यहां बताया. ये देखो, स्टैंड इन. अब स्टैंड इन, सिट इन, धरना. सिट इन, धरना. स्टैंड इन कहते किसी की जगह पर कोई बंदा काम करने जाता है, तो ये स्टैंड तो वर्ब है. अब बेटे मजबूरी है हमारी कि हम इस वर्ब की प्लूरल नहीं बना सकते, बल्कि छोटा सा निक्कू सा जो पार्टिकल लगा हुआ है, इसकी प्लूरल बनाएंगे. इधर देखें बच्चे, स्टैंड इन में और पासर बाय में आप कहेंगे सर ये भी इसके साथ डैश लगा के छोटा सा वर्ड लिखा बाय, प्रेपोजिशन कह लें. स्टैंड के साथ इन लगाया, ये भी इन है. इधर तो आपने पहले वाले वर्ड की प्लूरल बनाई थी, पासर किया था, पासर बायज नहीं किया था, पासर्स बाय किया था. वही फैशन में ये वर्ड है स्टैंड और इन. अब आप कह रहे हैं कि इसकी प्लूरल नहीं बनानी पहले वाले की. हाँ जी, इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं बनानी पहले वाले की? इसलिए कि पहले वाला वर्ब है. यहां पर पहले वाले किस लिए बनाई थी कि वो नाउन था. अब ये नाउन ही नहीं है तो वर्ब की प्लूरल तो नहीं बनती. इसलिए फिर ये जो पार्टिकल कहते हैं, छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ ना निक्कू सा, ये देख रहे हैं आप, इसको पार्टिकल कहते हैं. इसकी प्लूरल बनाएंगे जैसे आपने इस इन की यहां पर सिट इन धरना होता है और सिट इन्स, उसकी प्लूरल बन जाएगी. राइट. मेरा रूल नंबर 3 हुआ. मेरा रूल नंबर 4 हुआ, विद मोस्ट कंपाउंड नाउन्स ऑफ 3 वर्ड्स. पहले मैंने 1 वर्ड की बताई, क्लासरूम, ऐसा लगा दिया क्लासरूम्स. फिर मैंने 2 वर्ड्स बताए, हाइफनेटेड और विदाउट हाइफन, उसका आपको रूल बताया. अब मैं आपको कह रहा हूं कि कंपाउंड नाउन्स ऑफ 3 वर्ड, जिस तरह से अभी हमने ब्रदर इन लॉ की बात की, और मोर, यू एड एस टू द फर्स्ट वर्ड. हियर लाइज द पॉइंट. फर्स्ट वर्ड की आपने बनानी. जैसे कमांडर इन चीफ, फर्स्ट वर्ड क्या है? ये 1, ये 2 और ये 3. फर्स्ट वर्ड क्या है जी? इधर देखें, कमांडर इन चीफ में फर्स्ट वर्ड कमांडर है, इसलिए हमने कमांडर की प्लूरल बनाई है. कमांडर सेफ गार्ड, जिसमें डर टू भी होता था. ठीक है. अच्छा जी, सन इन लॉ, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड. फर्स्ट वाला वर्ड क्या है? सन, इसलिए हमने इसकी प्लूरल बनाई है, सन्स. सन की प्लूरल बनाई, सन्स. नेक्स्ट पॉइंट मेरा देखेंगे, इफ सम, इन सम केसेस द फर्स्ट वर्ड इजंट अ नाउन. जैसे कि स्टैंड इन में फर्स्ट वर्ड नाउन नहीं था, and s comes at the end of the whole compound. For example, forget me not, a 1, 2 or 3, 1, 2 और 3. अब हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड जैसे स्टैंड इन में पहला वर्ड नाउन था ही नहीं, इन केस के अगर फर्स्ट वर्ड नाउन ना हो, ये तो वर्ब है, तो फिर मैं आपको रूल दे रहा हूं कि फिर बेटे आपने लास्ट वाले वर्ड के साथ जाना है. फिर लास्ट वाला जो पार्टिकल जो भी लगा हुआ होगा उसकी प्लूरल बनाएगी. फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स. नेवर डू वेल, अब नेवर वंस अगेन नाउन नहीं है, डू नाउन नहीं. अब लास्ट वाला वर्ड जो है इसकी प्लूरल बना दोगे कि इन केस द फर्स्ट वर्ड इजंट अ नाउन, अगर वो नाउन नहीं है तो आपने एस किसके साथ ऐड करना है?
एंड ऑफ द कंपाउंड, जो भी एंड पर, सबसे एंड पर जब जा रहे हैं। ठीक होगी बात? अच्छा जी, द इशू विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर जनरल्स। अब आपने वर्ड देख लिया, 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, हाइफनेटेड भी नहीं है, तो डायरेक्टर्स जनरल पहले वाले के साथ आप यूज कर दोगे, पहले वाले के साथ एस का एडिशन कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लूरल विद पार्टिटिव्स। पार्टिटिव्स ऐसे पार्ट को कहते हैं जो उस वर्ड की क्वालिटी को शो करेगा, उसका पार्ट होगा। तो बात यह है कि कुछ वर्ड्स की हम प्लूरल नहीं बना सकते जनरल तरीकों से, तो अपनी तरफ से कोई वर्ड लगाएंगे। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब वर्क की प्लूरल बनाने के लिए वर्क्स करेंगे तो मीनिंग ही और हो जाएंगे। सो प्लूरल ऑफ सम नाउन्स, जैसे कि सैंड, इंफॉर्मेशन, गोल्ड, स्टेशनरी, पेपर, advice, work, etc. can be made by the addition of expression. इन expressions को आप partitive कहते हैं। partitive कौन कौन से होते हैं वो? piece of, grain of, item of, bar of soap, glass of water, water की waters तो नहीं करेंगे ना, पेपर की प्लूरल पेपर्स तो नहीं करेंगे ना, शीट ऑफ पेपर, ब्रेड्स तो नहीं कहेंगे ना, स्लाइस ऑफ ब्रेड, कुछ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं स्लाइस ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड्स तो नहीं कहेंगे ना, हेड ऑफ कैटल। तो इस तरह से ये जो वर्ड बेटे मैंने पीस, बार, स्लाइस, ग्रेन, ग्लास, लोफ, शीट, हेड, आइटम्स कहा है, इन एक्सप्रेशंस को मैं पार्टिटिव कहता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किन किन वर्ड्स के साथ पीस लगेगा। पीस का वर्ड लगता है वर्क के साथ। एग्जाम्पल देखें इधर सारे बच्चे, वर्क, पीस ऑफ वर्क, ज्यादा हो तो पीसेस ऑफ वर्क। पीस का वर्ड एडवाइस के साथ लगेगा। ये पीस जो है ये पार्टिटिव है, राइट, छोटा सा टुकड़ा है, क्वालिफाइंग वर्ड है। एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस। क्लॉथ के साथ पीस लगेगा, पीस ऑफ क्लॉथ, पीसेस ऑफ क्लॉथ। लैंड, पीस ऑफ लैंड, पीसेस ऑफ लैंड। ठीक है, जिन जिन वर्ड के साथ पीस का वर्ड लगता है प्लूरल बनाने के लिए वो मैंने बताया आपको। जिन जिन वर्ड्स के साथ ग्रेन का वर्ड लगता है प्लूरल बनाने के लिए, ग्रेन का वर्ड, जैसे सैंड के साथ लगेगा तो क्या लगाएंगे? सैंड्स नहीं कहेंगे, अ ग्रेन ऑफ सैंड और ग्रेन्स ऑफ सैंड। व्हीट की प्लूरल व्हीट्स नहीं बनाएंगे, ग्रेन ऑफ व्हीट या ग्रेन्स ऑफ व्हीट। सॉल्ट की प्लूरल सॉल्ट्स नहीं बनाएंगे, ग्रेन ऑफ सॉल्ट या ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट। राइस की प्लूरल राइसिस नहीं बनाएंगे, ग्रेन ऑफ राइस या ग्रेन्स ऑफ राइस। एग्जाम्पल देखिएगा, कैन आई गिव यू एडवाइसेस, ए पीस ऑफ एडवाइस और अ बिट ऑफ एडवाइस। टेक्सचुअल सपोर्ट देखेंगे बेटे, आई वॉन्ट अ ब्लू स्वेट शूज, अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेट शूज। The total number of stars in the universe is probably something like the total number of sands. Sands, total number of sands. Sands तो सहरा को कहते हैं। Ozymandias में पढ़ा था आपने। All the seashores of the world, grains of sand. Next example, not till days afterwards did he realize that it had been April foolery, a piece of April foolery. Right? Examples इसकी कंप्लीट हुई। अगली बात देखते हैं क्या है। प्लूरल विद डिफरेंट मीनिंग। यस, ग्राउंड जमीन को कहते हैं। अगर ऐसा लगा दो कि ग्राउंड्स रीजंस, कौन सी रीजंस थी वो? एयर हवा को कहते हैं और एयर्स हवाएं नहीं होगा, एयर्स नखरे अंदाज नाज हो जाएंगे। सो बेटे अगर जनरल रूल से अगर आप एस लगा के प्लूरल बना दोगे तो प्लूरल तो बन जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएंगे। वर्क की प्लूरल वर्क्स कहेंगे तो इसका मतलब इस तरह से अदबी काम होते हैं, ड्रामा, नावल, अफसाना, पोइट्री, तो वो बन जाएंगी। हम चलते हैं जिनकी तरफ। समटाइम्स एडिशन ऑफ एन एस to a noun changes its meanings altogether.
मुकम्मल तौर पर उसके मीनिंग ही चेंज कर देता है। जैसे ग्राउंड का मतलब है सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ, एस लगा होगा तो क्या बनेगा, ये एस लगाया। रीजंस फॉर समथिंग, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, किन वजूहात पर आप ये कह रहे हैं। और एग्जांपल देखें, वाटर ड्रिंकेबल लिक्विड, पानी, एस लगा दोगे वाटर्स तो क्या बना, वेव्स, समंदर। आयरन मेटल को कहते हैं लोहा, आयरन्स एस लगा दोगे तो क्या बन गया, हैंडकफ्स, हथकड़ियां। पेपर मटेरियल फॉर राइटिंग, जो भी आप लिखते हैं पीस ऑफ पेपर, एस लगा दोगे पेपर्स, न्यूज़पेपर बन जाएगा। और एग्जांपल देखें जिधर, कॉपर एक मेटल है, कॉपर, ठीक है, एस लगाया तो क्या बना, कॉइन्स, टिप्पे, सिक्के, कॉइन्स, चेंज। वुड टिम्बर, लकड़ी को कहते हैं, एस लगा दोगे क्या बना, वुड्स, फॉरेस्ट। सैंड टाइनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक, रेत के जर्रात डिसइंटीग्रेटेड होते हैं। सैंड्स डेजर्ट, ओzymandias में आपने पढ़ा। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज, वी मेक फर्नीचर आउट ऑफ मेनी डिफरेंट वुड्स, ट्रीज, फॉरेस्ट्स। टेक्सचुअल सपोर्ट जो आपके FSC की टेक्स्ट बुक में से है, दिस गार्डन, कॉमा, proverbial for its extensive shades, falling water, गिरता हुआ पानी नहीं बल्कि आबशार, उसके लिए वर्ड falling waters, and soft breeze was in the form of an amphitheater. देखा आपने वहां। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I ran off the road and into the wood, heat lightning, into the woods. Next example देखें, first let me have the work, shave, haircut, shampoo, massage. Different activities को भी आप कहते हैं works. Here we go. Next example देखें, S with nouns, next point देखेंगे, S with nouns shows the whole family, such as Bitterings, all the members of Mr. Bittering family. The Flemings, all the members of Mr. Fleming family. The Rouse, for example. The Tudor have ruled England for decades. S लगाएंगे पूरी शजरे को, पूरी नस्ल को शो करने के लिए। टेक्सचुअल सपोर्ट देखेंगे, द फ्लेमिंग वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली, द फ्लेमिंग्स वर बिकमिंग अ मेडिकल फैमिली। एस लगाया पूरी फैमिली के लिए। जेम्स डिलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स विच दे ओन्ड, गिफ्ट ऑफ द मजाए से था। द लगाएंगे यहां पर, पहली बात जेम्स डिलिंगम यंग्स, और यहां पर एस लगा देंगे, इसमें द मिसिंग था। प्लूरल ऑफ नंबर्स, नंबर्स की प्लूरल कैसे बनाते हैं। वर्ड्स लाइक 100, 1000, million, dozen, etc. do not take s, इनकी s नहीं लगाएंगे अगर इनसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू हो। If you have some numerical value, 5 million rupees, 5,000 rupees. So with the words like 100, 1000, million, dozen, decade, we do not, if they are preceded by some numerical value. Over here, 5 is numerical value. So we did not add an S. 5 million rupees. 5 million rupees. However, अगर बेटे इन वर्ड से पहले 100,000, डजन, इनसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो बेटे फिर दो रूल्स हैं। नंबर 1, एक तो इनके साथ एस लगेगा, 100 की बजाय हंड्रेड्स, मिलियन की बजाय मिलियंस। दूसरा रूल ये है कि इनके बाद प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। तीसरा रूल ये है कि इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा, पीपल आएगा, पर्सन नहीं आएगा।
hundreds of people died in that catastrophe, in that COVID, for example. However, the words like 100, 1,000, million, dozen, etc. take S if not written with some numerical values. For example, millions of soldiers. मैंने आपको कहा कि एक तो आप इनके साथ S लगाओगे जैसे आपने यहां पर लगाया. दूसरा पॉइंट मैंने कहा प्रेपोजिशन ऑफ लगाओगे. तीसरा पॉइंट मैंने कहा कि इनके साथ आप प्लूरल नाउन लगाओगे. और चौथा पॉइंट ही बता दूं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. अगरचे मेरा आपसे मुआहदा हुआ था कि मैं यहां पर आपको दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन चलो, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन. यहां पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी आप प्लूरल यूज करोगे. मिलियंस ऑफ पीपल वर, वॉज नहीं आएगा. ठीक हो गया बात. thousands of refugees. यहां पर एग्जाम्पल देखिएगा. hundreds of boys are cooped up in each class. मिस्टर चिप्स वाली बात थी. thousands of liters of water is supplied to. तो क्या कहेंगे आप? thousands of. ये आपकी टेक्स्ट से आ रहे हैं. ठीक होगी बात जी. आगे एग्जाम्पल देखेंगे टेक्सचुअल सपोर्ट से. और लास्ट वीक कॉमा I sent a dozen. आर्टिकल ए के साथ ये वाला एस नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल ए सिंगुलर है, इसके साथ एस नहीं आना चाहिए था. Photographs of myself signed to a charity bazaar. A dozen. Second example. Some said opportunity was required for success and million never had it. अब मिलियन से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं यहां पर. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो फिर यहां पर हमने कहा मिलियंस नेवर हैव इट. और अगर बात हो बढ़ानी हो आगे, मिलियंस ऑफ पीपल नेवर हैव. राइट, हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ गया. अगली एग्जांपल देखेंगे. मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो लार्ज दैट 100. न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं 100 से पहले यहां पर. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो फिर आपने कहा कि ऑफ आएगा, ऑफ आया हुआ है. थाउजेंड्स ऐसा आएगा, प्रेपोजिशन ऑफ आएगा. अर्थ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा. तो ये वाला जो 100 है इसके साथ एस आना चाहिए था. यहां पर देखा आपने. फोर्थ एग्जाम्पल. अवे फ्रॉम द फायर्स, कॉमा, there is this unimaginable cold of 100 of degrees of frost. इस 100 से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसलिए आप कहेंगे hundreds of degrees of frost. Next example. Close to them is a temperature of 1000. Once again, इस 1000 के साथ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इसके बाद ऑफ भी लिखा हुआ है, डिग्रीज भी प्लूरल लिखा हुआ है, तो यहां पर एस लगना चाहिए था. thousands of degrees. देख रहे हैं आप. Question number 6. Ascetic militant. Ascetic militant Chinese have gone straight to the roots of the problems that have plagued Asian countries for thousands of years. Once again, 1000 से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो thousands of कहेंगे आप यहां पर. ठीक है, काफी एग्जांपल्स हो गई हैं. चलो ठीक है, इन एग्जांपल्स को हम यहीं पर छोड़ते हैं. पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा. यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मेनी आ के बाद टाइम आएगा, टाइम्स नहीं आएगा. आ ग्रेट मैनी टाइम्स और मैनी अ टाइम, कई मर्तबा. देखो आप कहते हैं सर जी बड़ा बच्चा आया था वहां पर. मैनी अ चाइल्ड, नो, मैनी अ चाइल्ड ठीक है, मैनी अ चिल्ड्रन रॉन्ग हो जाएगा. बड़ा स्टूडेंट था सर वहां पर. मैनी अ स्टूडेंट, वो जो बड़ा था ना वो कोई बहुत 8-10 फुट का नहीं था. ग्रेट इन नंबर. तो मैनी आ का मतलब है कई एक. अगर लास्ट पे ए आया ना मैनी आ, तो स्टूडेंट लिखेंगे सिंगुलर और हैज लिखेंगे. ए ग्रेट मैनी अगर हो तो लास्ट में वर्ड मैनी है, उसके साथ नाउन भी प्लूरल लगाएंगे. ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, हैव. देखा आपने.
Question number 2. Chips thinking it over good many time. वो जो बात मैंने अभी की थी आपके साथ, टाइम की बजाय टाइम्स आ जाएगा. ये देखें, times always added to himself that Kathy would have approved and also have been amused. ये मैंने लिखे हुए पास पेपर में आए हुए हैं.